हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। और आज के स्मार्ट क्लास 2 में हम डिस्कस कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द क्यूआर कोड्स। क्यूआर कोड क्या होते हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में यहाँ पे जानते हैं। द टेक्नोलॉजी बिहाइंड द स्क्वायर्स। अब ये तो हमने देखा है कि जो क्यूआर कोड होता है वो कुछ स्क्वायर से मिलकर बनता है, छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं उसमें वाइट कलर के। तो उसी को हम जानते हैं कि व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट एंड व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड दिस क्यूआर कोड। इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लास। हैव यू एवर स्कैन क्यूआर कोड? तो ये हम सबने किया है, बहुत बार हमने इसको स्कैनिंग करी है। फॉर पेमेंट्स के लिए हम इसको स्कैन कर लेते हैं। फॉर डाउनलोडिंग एन ऐप, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो भी हम स्कैन करते हैं। चेकिंग अ मेन्यू एट अ रेस्टोरेंट और ओपनिंग अ वेबसाइट, कुछ भी अगर हमें ओपन करना है जहाँ पे क्यूआर कोड की फैसिलिटी है तो उसको आप स्कैन करके डायरेक्टली उसको आप देख सकते हैं। टुडेज टॉपिक इज आवर क्यूआर कोड। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे पास स्लाइड नंबर 1 में गिवन है। Now it's a main topic starts. What's a QR code? अब ये होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में हमें जानना है। Definition: A QR code is a type of 2D barcode। एक जो 2D barcode होता है उसी के तरीके का क्या है, ये एक टाइप है। It's look like a square made of black and white boxes। तो ये थोड़ा सा गिवन है कि ब्लैक और वाइट बॉक्सेस से मिलकर बनता है। Information storage: It can store information like, क्या क्या इसके अंदर स्टोर हो सकता है, लाइक वेबसाइट के लिंक इसमें स्टोर हो सकते हैं। टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम इसमें स्टोर करके इजीली रख सकते हैं। वी कैन स्टोर फोन नंबर्स हियर, फोन नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। ऑल्सो द ईमेल आईडी एंड ऑल्सो द पेमेंट इन्फो। पेमेंट इन्फो से हम सबको पता है, पेमेंट हमने बहुत बार क्लिक करी है इसे, तो ये तो हम स्टोर कर सकते हैं। बट इसके साथ दीज 4 ऑप्शंस ये भी हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं इन क्यूआर कोड। स्कैनिंग: इट कैन बी स्कैन यूजिंग अ मोबाइल कैमरा। मोबाइल कैमरे से आप इसको इजीली स्कैन कर सकते हो, और अ क्यूआर स्कैनर एंड इट विल क्विकली शो द इन्फॉर्मेशन स्टोर। अब उसमें क्यूआर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी इन सभी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो हमें क्विकली वहाँ पर शो हो जाएगी जब आप उसको स्कैन करोगे अपने कैमरा के थ्रू, अपने मोबाइल के थ्रू। नेक्स्ट वन इज द हिस्ट्री ऑफ दिस। व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड क्यूआर कोड? थोड़ा इसको समझते हैं। इन 1994 द क्यूआर कोड वॉज क्रिएटेड बाय अ जापानीज कंपनी नेम डेंसोवे। तो एक कंपनी है, जापान की कंपनी है, नेम हमें गिवन है, तो इन्होंने 1994 में इसको डेवलप किया है, बनाया था। इनिशियल यूज कब से स्टार्ट हुआ इसका? इट वॉज फर्स्ट यूज इन फैक्ट्रीज टू ट्रैक द पार्ट्स ऑफ कार्स। तो सबसे पहले इसका यूज कब हुआ? फैक्ट्रीज में यूज हुआ। कार के पार्ट्स को ट्रैक करने के लिए इसका यूज होने लगा। लेटर अडॉप्शन, उसके बाद जब काफ़ी इसका अच्छा रिस्पॉन्स रहा, क्योंकि सक्सेसफुल रहा अपने उसमें, तो उसके बाद अडॉप्शन इसका काफ़ी पॉपुलर हो गया इन शॉप्स। जैसे शॉप्स में आए सबसे पहले, देन एडवर्टाइजमेंट्स में आने लगे, क्यूआर को आप स्कैन करो, पेटीएम करो, क्यूआर स्कैन। देन शॉप्स में, एडवर्टाइजमेंट्स में, एंड देन डिजिटल पेमेंट्स में स्टार्ट हो गई हमारी क्यूआर कोड के थ्रू। तो फर्स्ट 1994, इसको मैं थोड़ा सा ध्यान रखना है। इट वॉज क्रिएटेड बाय जापानीज कंपनी। देन इनिशियल यूज आया पहले फैक्ट्रीज के अंदर, देन इन शॉप्स एंड देन इज एडवर्टाइजमेंट, एंड देन अब हम सबके पास ही क्यूआर कोड्स अवेलेबल होते हैं। हाउ इट वर्क्स, यहाँ पे गिवन है हाउ इट वर्क्स। लाइक आप स्कैन करते हो, स्कैन करने के बाद पेमेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो हमारी स्क्रीन पर आ जाती है। अगर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है तो वो हमारी स्क्रीन पर आती है। बट वो आती कैसे है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? स्कैन द क्यूआर कोड, सबसे पहले हमें इसको स्कैन करना होता है। यू स्कैन द क्यूआर यूजिंग अ मोबाइल कैमरा, रीड द पैटर्न। अब कैमरे ने क्या किया, जो पीछे का जो प्रोसेस हो रहा है उस पैटर्न को रीड किया। द कैमरा रीड्स द ब्लैक एंड वाइट पैटर्न। जो ब्लैक और वाइट पैटर्न है उसको रीड करे। कन्वर्ट द पैटर्न, उसको कन्वर्ट करे। द स्कैनर कन्वर्ट द पैटर्न इनटू टेक्स्ट, अ लिंक और अ नंबर। टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा, लिंक्स में कन्वर्ट होगा, एंड देन नंबर्स में कन्वर्ट होगा। एंड आफ्टर इट डिस्प्लेज द रिजल्ट। द रिजल्ट अपीयर्स ऑन योर स्क्रीन इंस्टेंटली। काफ़ी कुछ 1 से 2 सेकेंड में भी लगता है और हमारा जो रिजल्ट है वो हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। It stores data in the form of small black and white squares. It has 3 big squares in the corners. जो कॉर्नर होते हैं उसमें 3 बिग स्क्वायर तो मेंशन होते ही हैं, वो तो होते ही हैं। These are called position markers. इनको क्या बोलते हैं? पोजीशन मार्कर्स। जो 3 बड़े वाले स्क्वायर्स होते हैं उनको पोजीशन मार्कर्स बोला जाता है इन क्यूआर कोड्स में। They help the scanner understand the direction of the QR code. The rest of the squares stores the actual data. जो बाकी के छोटे वाले स्क्वायर्स होते हैं उसके अंदर हमारा जो एक्चुअल डेटा है उस वाले पर्सन का वो हमारा स्टोर रहता है। टाइप्स ऑफ क्यूआर, अगेन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्यूआर। लाइक वेबसाइट में जैसे हमने पढ़ा 2 टाइप्स होते हैं, तो इसमें भी 2 टाइप्स हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक्स। तो स्टैटिक का मतलब हमने जान लिया काफ़ी अच्छे से, जो सेम रहता है। वंस क्रिएटेड इट कैन नॉट बी चेंज। एक बार क्यूआर बन गया तो दोबारा चेंज नहीं होगा, किसमें? स्टैटिक में। एंड डायनामिक, यू कैन एडिट द डेटा बिहाइंड द कोड विदाउट चेंजिंग द कोड इमेज। कोड की इमेज को चेंज करे बिना हम जो उसके पीछे वाला सारा डेटा है उसको आप चेंज कर सकते हो इन दिस डायनामिक वन।
QR कोड प्रिंटेड ऑन अ प्रोडक्ट फॉर कंपनी डिटेल्स, ये आ जाएगा हमारा स्टार्टिंग में, एंड यूज इन मार्केटिंग, बिजनेस प्रमोशंस एक्सेट्रा। तो इसके पीछे वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये आप चेंज कर सकते हो। तो ये हमें ध्यान रखना है कि डायनामिक QR कोड कब यूज होता है एंड स्टैटिक कब यूज होता है। तो स्टार्टिंग में एक बार प्रिंट हो गया तो चेंज नहीं कर सकते हम उसको, एंड डायनामिक में हम पीछे वाले जो बिहाइंड वाला जो प्रोसेस है उसको डेटा जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं। यूजेस ऑफ देन यूजेस यहाँ पे गिवन है, व्हाट आर द यूजेस इन पेमेंट्स में यूज होता है काफ़ी अच्छे से, मार्केट्स में यूज होता है, मार्केटिंग में, वेबसाइट्स में यूज होता है, फॉर बाइंग ट्रेन एंड फ्लाइट टिकट्स, एंड ऑल्सो इन द एजुकेशन पर्पस में भी इसका बहुत अच्छे से यूज होता है। टू शेयर द नोट्स, अटेंडेंस, असाइनमेंट्स, लिंक्स, दे आर इजी टू यूज एंड सेव द टाइम, इजी होता है और टाइम को सेव करता है। नाउ द फीचर्स, बारकोड एंड QR कोड, इन दोनों में क्या फीचर्स होते हैं? शेप कैसी होती है इसकी? ये स्ट्रेट लाइंस में होता है। लाइक अगर आप छोटी से छोटी इरेजर भी अगर आप बाय करते हो तो उसमें बारकोड मेंशन होता है जो ऐसे स्ट्रेट लाइंस में होता है। देन आता है हमारे पास QR कोड, जो हमें पता है कि कुछ स्क्वायर शेप में होता है, स्क्वायर वहाँ पे 3 डॉट्स होते हैं। डायरेक्शन 1 डायरेक्शन 1D एंड 2 डायरेक्शन, ये 2D होता है। डेटा कैपेसिटी इसमें काफ़ी हाई रहती है और इसमें लो रहती है हमारी बारकोड्स के अंदर और QR कोड्स के अंदर हाई रहती है। कॉमन यूज सुपरमार्केट्स, पेमेंट्स, वेब एंड लिंक्स में इसका हमारा यूज रहता है, किसमें? QR कोड्स के अंदर। एंड द लास्ट वन इज द कंक्लूजन, स्मार्ट टूल्स, वाइड एप्लीकेशंस एंड करियर रेलेवेंस। एज कंप्यूटर स्टूडेंट knowing about QR कोड्स will help you in many areas of work and learning। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से QR वर्क होता है, क्योंकि हम इसको आसपास अपने देखते हैं और ये भी हमारी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से ही क्या है, रिलेटेड है। तो इस तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।